अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 26 और टॉपिक है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन सी जो है हमारी बॉडी के अंदर जो स्किन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में एक प्रोटीन बनाने के अंदर इन्वॉल्व है जिसको हम फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं या जिसको हम कोलेजन प्रोटीन कहते हैं। कोलेजन प्रोटीन एक ऐसी प्रोटीन होती है जो हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ बनाने के अंदर इन्वॉल्व होती है, और अगर कनेक्टिव टिश्यू सही तरीके से ना बने तो हमारी जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है और इससे एक डिजीज़ होती है जिसको स्कर्वी कहते हैं। तो इससे रिलेटेड हम जो है आज पढ़ेंगे विटामिन सी। सबसे पहले हमारे पास है विटामिन सी जो है क्या होता है, पार्टिसिपेट इन मैनी रिएक्शंस। विटामिन सी जो है ये बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर जो है वो अपना जो है वो रोल प्ले करती है। इसके अलावा मैंने अभी बताया आपको, इट इज़ यूज्ड टू सिंथेसाइज कोलेजन प्रोटीन। व्हाट इज कोलेजन प्रोटीन? कोलेजन प्रोटीन इज अ फाइब्रस प्रोटीन, और फाइब्रस प्रोटीन जो है के साथ ये हमारी बिल्डिंग मटेरियल के अंदर जो है वो यूज़ होती है, और ये बनाने के अंदर इन्वॉल्व है फाइब्रस प्रोटीन। और फाइब्रस प्रोटीन क्या बनाता है, इज यूज टू कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज जो डिफरेंट चीज़ों को जोड़ने के अंदर जो है इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद हमारे पास है कोलेजन इज आल्सो नीडेड फॉर हीलिंग द वाउंड्स। अगर हमारी बॉडी में कोई कट लग जाता है तो उसको रिकवरी के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो है वो विटामिन सी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ ही विटामिन सी हमारे वाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स के अंदर जो है अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ल्यूकोसाइट्स में। और क्योंकि ल्यूकोसाइट हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो करते हैं, तो इस तरह से ये जो विटामिन सी है ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी जो है वो रेगुलेट करता है। इसके बाद हमारे पास है सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। सोर्सेज ऑफ विटामिन सी क्या है हमारे पास? सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट बनाने के अंदर इन्वॉल्व है, ऑरेंज बनाने में इन्वॉल्व है, लेमन्स के अंदर यानी ऑरेंज के अंदर है, इसके लेमन्स है, ग्रेप के अंदर फ्रूट, और इसके बाद लीफ ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर बीफ, लिवर, ये वो सोर्सेज हैं जिनके अंदर विटामिन सी जो है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास है डेफिशिएंसी इफेक्ट ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के डेफिशिएंसी इफेक्ट यह है कि अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी के अंदर तो इससे जो कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। अगर कनेक्टिव टिश्यू जो बनते हैं वो अनस्टेबल हों तो उससे डिजीज हो जाती है जिसको कहते हैं स्कर्वी। स्कर्वी जो है यानी कि हम उसको क्या कहेंगे, द डिजीज विच इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इज कॉल्ड स्कर्वी। और स्कर्वी के अंदर जो कोलेजन बनेगा वो क्या होगा, अनस्टेबल। जिसको रीड कर लेते हैं बुक से, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी चेंजेस द कनेक्टिव टिश्यू थ्रू आउट द बॉडी। नेक्स्ट डिजीज नाम स्कर्वी है। स्कर्वी क्या होती है? द डिजीज विच इज ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन सी इज कॉल्ड स्कर्वी। और स्कर्वी के अंदर क्या होगा कि जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू बनेगा वो अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल होने की वजह से क्या होगा, हमारी जो स्किन होती है ये इसका जो टेक्सचर होगा वो ड्राई होगा, और इसके साथ साथ ही और क्या होगा, जो इम्यून सिस्टम है वो सही तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। इसके साथ ही ब्लीडिंग होगी वाउंड्स के अंदर, और इसके अलावा अगर कट लग जाता है तो उसकी जो ट्रीटमेंट है, जो हीलिंग मैकेनिज्म है वो वेरी स्लो होगा। ठीक है, तो इससे हमारे पास है सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी इंक्लूड मसल एंड जॉइंट पेन। मसल्स के अंदर पेन होगा, जॉइंट के अंदर पेन होगा। जॉइंट कहते हैं वो जगह जहां पर दो या दो से ज्यादा बोन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। इसके साथ स्वोलन एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स, यानी मसूड़ों के अंदर और जो है इनके अंदर क्या स्वेलिंग हो जाएगी, और इसके साथ ही ब्लीडिंग होगी। और इसके बाद लास्ट है स्लो वाउंड हीलिंग। जो वाउंड हीलिंग का प्रोसेस होगा वो क्या होगा, स्लो होगा, और इसके साथ ही जो स्किन होगी वो ड्राई होगी। तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं स्कर्वी, और ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्कर्वी के नाम से। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन डी। विटामिन डी जो है हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं, बोन्स को के ऊपर जो डेपोजिशन होती है, कैल्शियम की डेपोजिशन होती है, फास्फोरस की,
उसको रेगुलेट करने का जो काम है वो है विटामिन डी का। विटामिन डी इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो बोन्स हैं, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे क्या होगा, हमारी बोन्स वीक हो जाएंगी, क्योंकि उस कंडीशन में जो डेपोजिशन का प्रोसेस होता है वो क्या होगा, स्लो होगा। तो रीड कर लेते हैं, विटामिन सी रेगुलेट द ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। हम देखें इसमें हमारे पास वर्ड आ रहे हैं दो, कैल्शियम एंड फास्फोरस। आपने बोन्स अभी तक नहीं पढ़ी, 10th क्लास में जा पढ़ोगे। बोन्स जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक आउटर पोर्शन होता है, इसको हम कहते हैं कंपैक्ट बोन, और इसके बाद इसका एक लोअर पोर्शन होता है, उसको स्पॉन्जी बोन कहते हैं। जो कंपैक्ट बोन है उसके अंदर मोस्टली जो है वो ब्लड वेसल, बोन मैरो और नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि जो कंपैक्ट बोन होता है, आउटर जो व्हाइट नजर आता है, इसको कहते हैं कंपैक्ट बोन। कंपैक्ट बोन जो है इसके ऊपर डेपोजिशन होती है कैल्शियम की, डेपोजिशन होती है फास्फोरस की, तो ये डेपोजिशन का जो प्रोसेस करवाता है वो विटामिन डी करवाता है। इसके बाद हमारे पास है विटामिन डी इंक्रीज द अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम इंटेस्टाइन। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस के अंदर के जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पोर्शन होता है, उसको कहते हैं इलियम। इलियम जो है, जो भी हम फूड खाते हैं वो इलियम के अंदर पहुंचकर फूड जो है अब्जॉर्प्शन होकर ब्लड में चली जाती है। तो जो उस अब्जॉर्प्शन का, मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो विटामिन डी इंक्रीज करता है, और इसके साथ ही एंड इंक्रीज देयर डेपोजिशन ऑन बोन्स। तो बोन्स के ऊपर जो डेपोजिशन यानी कैल्शियम, फास्फोरस और इसके अलावा जो भी मिनरल्स डेपोजिट होते हैं उनको भी इंक्रीज करती है। नेक्स्ट सोर्सेज कौन से हैं हमारे पास? सोर्सेज हैं लिवर ऑयल, मिल्क, घी और बटर, जो है ये इसके सोर्सेज हैं विटामिन डी के। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इट इज आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय स्किन व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन आर यूज्ड टू कन्वर्ट द कंपाउंड इनटू अ विटामिन डी। जब हम सूरज की रोशनी में खड़े होते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कौन सी होती हैं? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशंस होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कैंसर भी काज कर सकते हैं, लेकिन लो अमाउंट के अंदर ये हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। क्यों? क्योंकि इन सनलाइट के अंदर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं उसकी प्रेजेंस में कंपाउंड जो है वो किसके में कन्वर्ट हो जाते हैं? विटामिन डी के अंदर। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी इफेक्ट। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे दो डिजीज हो सकती हैं छोटे बच्चों के अंदर। यानी एक तो सिंपल कहेंगे तो बोन्स की डिजीज होती हैं, छोटे बच्चों में हो तो उसे हम रिकेट्स कहते हैं, अगर अडल्ट्स के अंदर ये डिजीज हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ओस्टियोमलेशिया कहते हैं। रिकेट्स क्या है? रिकेट्स छोटे बच्चों के अंदर अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। अगर थोड़ा सा भी प्रेशर आ जाए तो उससे बोन जो है वो मुड़ जाती हैं और या इससे फ्रैक्चर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी अफेक्ट्स बोन्स। In children, vitamin D deficiency lead to the rickets, a condition in which bones are weakened and bow under pressure. इसके बाद लास्ट में है ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया भी सेम डिजीज है बोन्स की, लेकिन ये अडल्ट्स के अंदर होगी। क्या कंडीशन होगी कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे अडल्ट्स के अंदर डेफिशिएंसी क्या होगा? ओस्टियोमलेशिया। आर सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर ऑफ बोन्स व्हेन अंडर प्रेशर। यानी अगर थोड़ा सा भी क्योंकि डेपोजिशन जो है, जो कंपैक्ट बोन है इसके ऊपर डेपोजिशन कैल्शियम की नहीं होगी तो बोन्स वीक होगी, और अगर बोन्स वीक होगी तो इससे थोड़ा सा भी प्रेशर आ जाए, थोड़ा सा भी अगर जो है चोट लग जाए तो उससे जो फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो छोटे बच्चों में हो ये कंडीशन तो रिकेट्स, और अगर अडल्ट्स के अंदर हो तो उसे हम कहेंगे ओस्टियोमलेशिया। तो यहां पर हमारा जो है वो टॉपिक एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।